मैं नेट पे कुछ सर्च कर रहा था और ये कॉमिक्स दिखा मुझे फेसबुक या फिर कहीं पे शेयर हुआ था। तो मेन अट्रैक्शन ये था कि उन दिनों जो कॉमिक्स बनते थे उसमें G18 का पिक्चराइजेशन बहुत शानदार तरीके से किया जाता था। और उसके साथ साथ जो ऋतुराज जो इसमें थे और अन्य लोग थे जो ये स्टोरीज वगैरह लिखते थे, चित्र रंग सज्जा वगैरह करते थे, तो लोग इतनी बेहतरीन क्रिएशन करते थे कि हमारा बचपन जिसके लिए स्वर्णिम काल से गुजरा। आइए दोस्तों देखते हैं G18। यही देखिए G18 का ओरिजिनल कलर है और ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है कदम स्टूडियो का ये है आर्टवर्क। और ये ब्लू बॉडी वाला जो दिख रहा है वो G18 का बेटा है, ये भी उतना ही मायावी रहता है। तो बिल्कुल इसकी स्टोरी लेके चलते हैं। तोसी और G18 इससे पहले आई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स थी। और उसने कॉमिक्स उस दौर में आई थिंक 94 या 95 1994 या 1995 के आसपास आई थी। और जब वो कॉमिक्स आई थी तो उसने कॉमिक्स वर्ल्ड में जो एक क्रिएट किया था, जो एक इमेज और जो प्रशंसनीय छवि वो आज तक नहीं भूली है। खासकर कि कादम्बनी नाम का एक तुलसी पॉकेट बुक्स का एक सीरीज़ का एक मैगजीन आता था, उसके भी पीछे छपा रहता था और बहुत बेहतरीन। देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। और यहाँ पे G18 की शक्तियों से परिचित कराया जा रहा है और बोली भी लगाया जा रहा है शायद। और गाउन का कीमत जो है G18 का जो बहुत ही पावरफुल ये चीज़ें हैं उसकी G18 के $1 लाख को इसका लगा देता है बाजी। और इब्राहिम लोदी $5 लाख इसका बोली लगाता है, 10 लाख, $1 करोड़। तो यहाँ पर कोई और भी रहते हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये बोली नहीं हो सकता, और गाउन की बोली लगाने से कुछ लोग ऐतराज़ भी जताते हैं। लेकिन जंगली वहाँ पर तैनात रहते हैं जो कि उसके विरोधियों को शट डाउन करने के लिए। देखो चारों तरफ का घेरा देखो, हमने इसका प्रबंध पहले ही कर लिया था। यहाँ बहुत से कबीले अब भी हमारे पूर्वजों के लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं। और वो देखो हमारा दूसरा दल जो पहले ही आकर यहाँ छिप गया है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कौन है तू बता, $1 वाले। अगले पल तौसी ने सर्प रूप धारण किया है, सांप तुरंत ही मानव रूप में प्रकट हो गया। ये एक नमूना था चिन चू। अब अपने आदमियों से कहो कि सब हथियार फेंक दे। सभी लोग अपने हथियार फेंक देते हैं और खार्तून ची, अब तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, बाकी खेल मुझे खेलना है। अब तुम लोगों का कत्लेआम होगा। इस अवसर पर मुझे धुएं का गोला छोड़ देना चाहिए ताकि हमें भागने का मौका मिल जाए। धुआं फैलते ही ठाक ढुशम तड़ाक स्टार्ट हो गया, जो ट्रेडमार्क का साउंड लिखा जाता है तुलसी कॉमिक्स में। तौसी भी अपने पावरफुल मोड में आ जाता है और तीर इसके प्रमुख अस्त्र शस्त्र है। तौसी के दुश्मन भागने लगते हैं और ब्लास्ट कर देता है और अग्नि बाढ़ चला करके, और पहाड़ी को भी उड़ा देता है तौसी। चलो कहीं छुप जाए। तौसी के भय से सब G18 के गार की ओर भागे। भागकर कहाँ जाओगे, मेरे बाढ़ तुम्हारा वहाँ भी पीछा करेंगे। उसी समय सुन, ये देखिए सरकंडा। जंबू सीरीज भी बेहतरीन कॉमिक्स निकालता था, सरकंडा। और काबूगुरा बहुत फेमस एक स्पॉट था सरकंडा की कॉमिक्स का। तूने मेरे सारे अंग जोड़कर भयंकर भूल किए जंबू, अब मैं काबू सहित सभी ग्रहों को उसी तरह तबाह कर दूंगा जैसे मेरा ग्रह हुआ। तुलसी कॉमिक्स का सुपर विशेषांक सरकंडा।
मस्त सा। जम्बू और शनिश्चर इसकी कुछ ऐसी सीरीज़ थी, मतलब 10-20 कॉमिक्स ऐसी सेट थी जम्बू की, आइकॉनिक सीरीज़ थी। वैसी स्टोरी ही अभी तक नहीं निकली। एक और कैरेक्टर था बौना जासूस, उसी कॉमिक्स है मेरे प्लेलिस्ट में। और सिनूरा तभी आ जाता है, पुष्पक विमान जैसा उसका कोई विमान रहता है, और आते ही देख सकते कितना सुंदर और फ्रेश पिक्चर आर्ट है इन सब कॉमिक्स का। अपने पिता के शरीर को रख करके कहीं किसी गार में रखता है सिनूरा, ताकि उसका और सिनूरा अपने पिता के डेड बॉडी को कहीं किसी गार में रख करके सोचता है कि उसका पिता जो है कि जीवित हो जाए, और तौसी से अब मेरा अंतिम महासंग्राम होगा, तुम इस सब गार की रक्षा करो, इस स्थान पर अपने मायावी शक्ति का जाल रचता हूँ। मैं अपनी माता का वरदान पतिव्रता शस्त्र छोड़ता हूँ, जिसके सामने सारी गुप्त शक्तियाँ पंगु हो जाती हैं, और इसकी सीमा में कोई ब्रह्मास्त्र भी चलाएगा तो शस्त्र मंत्र ही भूल जाएगा। ओम साय करण करण। विशेषता यही होती थी तौसी कॉमिक्स की, तिलिस्मी मायाजाल, कुछ अच्छे स्टोरी प्लॉट बांधे रहती थी इनकी स्टोरीज़ छोटे छोटे सीरीज़ में, और परफेक्ट और सुंदर आर्ट जो कि क्रांति ला दिया था कदम स्टूडियो ने आकर के। अब तो इतनी राजनीति हो गई है कॉमिक्स इंडस्ट्री में कि बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, और लेकिन ये दौर लौट के नहीं आया। मेरा एक प्रयास है कि डिजिटल वीडियो के माध्यम से इन सब सीरीज़ को लंबे समय तक याद रखा जाए। कोई ना कोई किसी न किसी ज़माने में मेरी वीडियो देखेगा, याद करेगा। यस, आई एम ट्रू कॉमिक लवर फैन एंड आई वांट टू कीप ऑलवेज अलाइव कॉमिक्स इंडस्ट्रीज we have seen in our childhood. सावधान, तौसी आ गया। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। देखिए क्रिएटिविटी का शानदार नमूना रेड इंडियंस भी है इसमें। ए जंगली कबीले वालों, इसकी बोटियाँ उड़ा दो, ये G18 का त्यारा है, कच्चा चबा दो, मार डालो। चूँकि कुछ कबीले वाले G18 को अपना देवता मानते हैं, लेकिन तौसी तो भाई इच्छाधारी है। इच्छाधारी कभी भी कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। और इसके बाद की स्टोरी भी मैं अपलोड कर दूंगा। मैकमैन और उसके साथी को शायद पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी तौसी परेशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिनूरा ने अपनी माता का कोई प्रतिबद्धता मंत्र या संत्र से वो चीज़ बांधा रहता है, और सारे मंत्रों को भूलता चला जाता है तौसी, और ढिशुम तड़ाक स्टार्ट हो जाता है। सिनूरा उसमें अग्नि बाणों को सभी को जला देता है, लेकिन किंतु मैं भी तुझे क्षमा नहीं करने वाला। सिनूरा भी एक पावरफुल कैरेक्टर है, और तौसी को ये जकड़ लेता है अपने जाल में। तौसी कैद हो जाता है, और तौसी का इंतकाम ये अगला कॉमिक्स है, जिसको कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और कालू जिन एपिक कैरेक्टर है, और यहाँ से स्टोरी कुछ आगे चालू होती है 28वीं। ये पहली पेज है, और थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। 28वां पेज यहाँ से है। सिनूरा तौसी में भयानक युद्ध चल रहा था, तौसी गायब होकर के
तो अपने पिता का शव लेकर के भागने का विचार आ जाता है शिनोरा का मन में, क्योंकि जानता है कि तोसी से जीत नहीं सकता वो। और कालू जिन आकर के उसकी हेल्प करता है, तोसी को आज़ाद कर देता है और बताता है कि अप्सरा उसे चक्षुभेदी मणि, तो काफ़ी फेमस चीज़ है तोसी के स्टोरीज़ का चक्षुभेदी मणि, जिसे राजमहल से कहीं कुछ भी दिखती है। और तोसी एक शिव भक्त इंसान भी है भगवान भोलेनाथ का। और तोसी कुछ लोगों को बंधक बना लेता है, जहाँ पे खार्तून ची को बुलाया जाता है। सांप से कटवा देता है तोसी। उपस्थित जंगली को माफ़ करके तोसी वहाँ से चला जाता है। और ये देखिए G18 की वापसी, शानदार कॉमिक्स था तोसी का। ये दूसरा पेज है, जो कुछ पेज इसके मिसिंग रह गए थे तोसी का इंतज़ाम का। तीसरा पेज, बैक स्टोरीज़ को बताता है कि किस प्रकार से तोसी आता है शुरुआती स्टोरीज़ में, और तोसी उसके गाउन को प्राप्त करने के लिए ये सारा अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बनाता है तोसी। मैकमैन और चिंचू नाम के दो शातिर क्रिमिनल आते हैं ताकि वो बोली लगा करके वो गाउन को ले जा सके। जंगली आदिवासियों के जो सरदार रहता है उससे तोसी सवाल जवाब करता है। और नेक्स्ट वो गाउन का कैप्चर करना चाहता है तोसी। हे महान शक्ति G18, मुझे खबर मिली है कि तेरा शरीर सर्प देश से बाहर जा चुका है। मैं तेरा कवच गाउनधारी तुझे प्रकट होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस कबीले के लोग तोसी को अपना भगवान मानते हैं। और तोसी के पास एक पावर रहती है कि वो हमेशा पक्षी बन करके ड्रैगन, क्रिएटिविटी का एक और नमूना। उस समय तुलसी कॉमिक्स भी दिमाग लगाता था कि कैसे क्या चीज़ बतानी, एकदम रियलिस्टिक चीज़ें। वास्तव में रेड इंडियंस और जापान और चाइना में कुछ लोग अभी भी ड्रैगन और इस तरह की चीज़ों की पूजा करते हैं। आज भी नेट पर सर्च किया जा सकता है उससे। और ये रहा आइकॉनिक ऐड G18 का, आप देख सकते हैं इसमें अप्सरा भी है नाव पर बैठी हुई। अंगारा का ये बेहतरीन एक कॉमिक्स का ऐड दिया हुआ है। तो मित्रों, रात्रि होने वाली है और अब वीडियो मैं बना चुका हूँ और मुझे भी कुछ कार्य हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के और इंटरेस्टिंग सीरीज़ पर लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।